बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुंज़रीन वतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिरहुम फ़सौफ़ युबसिरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, आयतुल कुर्सी से हमज़ात की हाज़िरी। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ करके कि आयतुल कुर्सी के काफ़ी अमलियात हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आज का भी जो टॉपिक है आयतुल कुर्सी के ताल्लुक़ से ही है। अमल बेहद मुजर्रब है और बेहद पावरफुल है और बेहद लासानी अमल है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और यह हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि हमज़ात का अमल कर ले करके, लेकिन चूँकि चालू है आयतुल कुर्सी के ताल्लुक़ से अमल, तो इसी वजह से मैं आप तक के ये पेश खिदमत कर रहा हूँ। अभी इस अमल को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है करके, बाज़ार जाना है। बाज़ार से जा कर के आपको समय पहले आपको जो है गूगल का बखूर लाना है। इतनी मात्रा में लाना है कि 40 रातों तक के आपको अमल में पूरा हो जावे। और इतरे जिन लेके आना है, अच्छी खुशबू वाला इतरे जिन लो, उसमें अच्छी खुशबू हो, जो आपको पढ़ाई के दौरान लगाना है, अच्छी खुशबू आना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको अगरबत्ती लेना है, संदल की या मोगरा की, ये दो में से कोई एक अगरबत्ती ले लो। अगर गूगल की मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गूगल की नहीं मिलती है उसमें थोड़ी परेशानी हो जाती है गूगल के ढूंढने में, तो इसके लिए आप जो है, इसके लिए ऑप्शन है आपको संदल की या मोगरा की आप अगरबत्ती इस्तेमाल कर सकते हो, दो में से कोई अगरबत्ती। लेकिन बखूर गूगल का लगेगा और इतर जिन लगेगा। ठीक है, जब ये चीज़ें आपने लेके आ गई और आपको वाइट लिबास में अमल करना है, अगर आपके पास वाइट लिबास नहीं है तो वाइट लिबास भी ले लो और वाइट मुसल्ला भी ले लो। और उसके बाद जो आप आपके घर पे आ जाओ। अभी जब आप आ जाएंगे तो इस अमल को 40 रातों तक के करना है, लेकिन परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली आपको 43 डे करना है, यानी 43 दिनों तक के आपको परहेज़ जमाली और परहेज़ जलाली इख्तियार करना है। यानी हर किस्म के गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही, चिकन, मटन, सारी चीज़ों से, मिठाई, शहद वगैरह जितनी भी चीज़ें, इन सबसे आपको परहेज़ करना है। और उसके अलावा आपको जो है बदबूदार चीज़, मूली और अपना कांदा, प्याज, लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह, ये सब खाने से भी आपको बचना है। और जितने भी मकरूहात है जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, बैनी, गुटखा वगैरह, पान और जितने भी शराब नोशी, जो भी हराम चीज़ें, उससे भी आपको बचना है। और इन चीज़ों से भी बचना है। उसके बाद आपको अमल करना है। और अगर आपको खाने में क्या खाना है, इसमें आपको जौ की रोटी खाना है और दाल आप खा सकते हो। दाल आप खा सकते हो, पका हुआ प्याज भी आप उसके अंदर, जब पक जाएगा प्याज तो वो भी आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, कच्चा नहीं खाना है आपको। ठीक है, दाल के साथ आप उसको खा सकते हो। और नमक डालना है आपको, तो नमक आप नहीं डाल सकते। ठीक है, बिना नमक के आपको खाना पड़ेगा। या फिर एक वो चॉकलेटी कलर का नमक आता है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे आपने ये चीज़ें इस्तेमाल कर ली, फिर उसके बाद आप जुमेरात का इंतज़ार करो। इस अमल को जुमेरात से करना है और 40 रातों तक के करना है। जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और उसके बाद जो है जिस घर में कर रहे हो, उस घर में आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर एक और बात यह है कि आप अगर शादीशुदा है तो आप आपकी अहलिया के साथ सोबत नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, उससे भी आपको 40 डेज़ तक के आपको दूर रहना है। ठीक है, फिर आप जो है जिस कमरे में कर रहे हो, फिर आपको उसमें दाखिल होने से पहले आपको जो है एक बार इसराफ़ आमिर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है करके, आपको जो है किबला रुख होकर के बैठ जाना है। एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है, एक ही टाइम रखना है। और उस घर में नाइट बल्ब होना चाहिए। नाइट बल्ब में आपको पढ़ना है, या नाइट बल्ब नहीं है, नहीं नाइट बल्ब में नहीं पढ़ना है आपको क्या करना है करके, आपको जो है एक चिराग लेना है, मिट्टी का चिराग है ना, मिट्टी का चिराग लो। मिट्टी के चिराग में सरसों का तेल डालो या चमेली का तेल डालो और एक रुई की बत्ती बनाओ। और रुई की बत्ती बना करके अपने बैक साइड पे रखो। और फिर जो है किसी टूल पे या टेबल वगैरह पे आप रख दो, या डब्बे पे भी आप रख सकते हो। फिर वो जो है आपका साया जो दीवार में पड़ेगा ना, उस साया को देखते हुए आपको पढ़ना है। साया को देखते हुए आपको पढ़ना है, उसके अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको जो है, आपने वो जो बखूर वगैरह जो लाया है ना, आपके हिसार के अंदर रहना चाहिए, हिसार के बाहर नहीं रहना चाहिए। आपको जो है हिसार के अंदर रखना है। फिर आपको क्या करना है करके, जब आप किबला रुख होकर के बैठ गए, फिर आपको आपका हिसार करना है। हिसार करने का तरीका क्या है करके,
अव्वल आखिर आपको 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। ये हमजाद का अमल है ना, इसके लिए इसमें जो है पावर ज़्यादा है, तो इसके लिए इसमें आपको 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद चौक के ऊपर या कोयले के ऊपर या मार्कर के ऊपर या जो है या जो छुरी के ऊपर या चाकू के ऊपर या खील के ऊपर या अपनी शहादत की उंगली के ऊपर दम करो, फूंक मारो, अपना खूब बड़ा हिसार लगाओ, बड़ा दायरा लगाओ। और फिर उसके बाद जो है जिस्मानी हिसार भी ऐसा करो, दोनों हिसार है इसमें, जिस्मानी भी करना है और ज़मीनी भी करना है। जब आपने ये कर लिया फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके आपको एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको इस अमल को कैसा पढ़ना है, दिनों की जो तादाद बनती है ना वो हिसाब से आपको पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने आपकी सहूलत के लिए तादाद बता दी है कि जुमेरात के दिन की क्या तादाद है, जुम्मा के दिन की क्या तादाद है, हफ्ते के दिन की क्या तादाद है, इतवार के दिन की क्या तादाद है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे जुमेरात में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा 654, ठीक है। और जुम्मा को आप अगर पढ़ेंगे तो 118 पढ़ना पड़ेगा। और अगर हफ्ते के दिन पढ़ेंगे आपको तो 490 पढ़ना पड़ेगा। और अगर इतवार को पढ़ेंगे तो आपको 608 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 608 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। देखो वहाँ पे सारा का चार्ट लगा हुआ है, आपको उसके हिसाब से देख करके पढ़ना है। और फिर जो है इतवार के बाद आ जाता है पीर और मंगल। पीर और मंगल को आपको खाली क्या करना पड़ेगा करके 313 मरतबा पढ़ना पड़ेगा और मंगल के दिन भी 313 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। और फिर जब बुध का दिन आएगा तो बुध के दिन आपको 11 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुध की जो तादाद है वो 11 है, तो आपको बुध के दिन सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपके 7 रातें हो गई, 7 रातों तक के आपको ऐसा ही अमल पढ़ना पड़ेगा। फिर वापस जुमेरात आएगा तो जुमेरात को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा 654। फिर जुम्मा आएगा तो फिर 118 और फिर हफ्ते का दिन आएगा तो 490 और फिर इतवार आ जाएगा तो 608। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी जो जो मैंने आपको बताया हूँ, खाली पीर और मंगल के दिन आपको 313 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरी मुकम्मल आयतुल कुर्सी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पूरी मुकम्मल आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी पड़ेंगी। यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये एक मरतबा हुआ। इसी तरीके से आपको रोज़ाना के हिसाब से, रोज़ाना दिन की जो तादाद है उस तरीके से पढ़ना है। खाली पीर और मंगल के दिन आपको 313 मरतबा पढ़ना है। फिर जब बुध का दिन आएगा तो बुध के दिन आपको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। यानी हर दिन की तादाद के हिसाब से आपको पढ़ना है। खाली पीर और मंगल के दिन आपको 313 मरतबा पढ़ना है, बराबर। इस अमल को आपको 40 रातों तक के करना है। 40 रात जब हो जाएंगी तो जब 40वीं रात होंगी ना तो उस दिन आपका जो भी दिन बैठे है, तो जो भी दिन बैठे है तो वो दिन के हिसाब से वहाँ पे उस घर में, जिस घर में आप अमल कर रहे हो ना, उस घर में वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी, उस घर में वो चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। यानी जितनी भी, यानी मान लो अगर बुध का ही दिन बैठता है तो 11 चीज़ें आएंगी और अगर इतवार का दिन बैठता है तो 608 आएंगे या 490 आएंगी, या जो भी दिन का जो तादाद बैठेंगी वो दिन, आखिरी जो दिन होगा वो दिन पे जो है उतनी मखलूक़ात आपके सामने आ जाएंगी। उसके अंदर आवान भी होंगे, इफरीत भी होंगे, जिन भी होंगे, हमजाद भी होगा, मौक्किल भी होगा और उसके बाद जो है परी भी होंगी। आप देख कर के हैरान हो जाएंगे कि कमरे में मैं अकेला था, इतने सारे लोग कैसे आ गए। अभी वो डिपेंड होता है कि आखिरी दिन की तादाद क्या बने और कौन से दिन पर कौन सी चीज़ आ जाती है। अब मान लो अगर पीर के दिन अगर आपका अगर ख़त्म हो रहा है अमल तो उसमें क्या चीज़ आएंगी, या मंगल के दिन अगर ख़त्म हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ आएंगी। उसमें तो 313 पढ़ना है ना पीर और मंगल के दिन, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हमजाद ही हाजिर होगा और कोई दूसरी चीज़ हाजिर नहीं होंगी। हमजाद के साथ 3 खादिमीन हाजिर होंगे, समझे, और कोई चीज़ हाजिर नहीं होंगी। और इसमें भी जो है ना आपको जो ये जो दिनों के हिसाब से जो 5 दिन जो बताया ना मैंने आपको, 5 दिनों के जो तादाद बताई है, तो 5 दिनों के हिसाब से जो मौक्किलात है उसके अंदर वो चीज़ें हाजिर होंगी और उसमें भी जो हमजाद हाजिर होगा। और आपको वादा जो हमजाद से ही लेना है, वो खुद आगे बढ़ेगा और सलाम करेगा और मुसाफा करेगा आपकी पढ़ाई के बाद, और फिर आपसे जो है सारे अहद व पैमान करेगा वो, समझे।
और कोई दूसरी चीज़ आप उस वक्त उसके सामने आपके सामने नहीं आएंगी। बाकी सारी चीज़ें होंगी, आपको वादा सिर्फ उससे लेना है, फिर वो उसके निगरान होंगे, फिर वो सारे के सारे काम उसके मातहत में करेंगे, समझे। ये अमल बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मुजर्रब है। और इस अमल को करने के लिए अगर कोई कामिल उस्ताद है, जो पीर है, जिसके मातहत में आप अमल सीख रहे हो, आप उसके मातहत में इस अमल को करें, लेकिन वो भी उस टक्कर का होना चाहिए, वो लायक का होना चाहिए जो आपको इजाज़त दे सके। उसके बाद आप इस अमल को करना, नहीं तो हरगिज़ जो आप इस अमल को नहीं करना। इस अमल को करने के लिए भी पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर इजाज़त लेना ज़रूरी है, कमेंट में इजाज़त नहीं मिलेंगी। पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर इजाज़त लेना ज़रूरी है और फिर देखा जाएगा करके, हाजिरात में चेक किया जाएगा कि आप इस अमल के लायक है कि ना लायक है। अगर लायक होंगे तो इजाज़त मिलेगी, अगर लायक नहीं होंगे तो इजाज़त नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो जो आपने जो अगरबत्ती लाई है ना, अगरबत्ती को भी आपको जो है रोज़ाना जलाना है। बखूर को तो आपने जो गूगल का बखूर जो लाया है ना, वो गूगल के बखूर को आपको सिर्फ पढ़ाई के वक्त में ही जलाना है, जब तक कि आपकी पढ़ाई चल रही है। कोयला जलाना है, कोयले के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक एक छुटकी आपको छिड़कना है ताकि उसमें खुशबू उड़ते रहे। और जब पढ़ाई हो जाए फिर उसमें अगरबत्ती आप जलाओ, आपके हिसाब से 7 जलाओ, 11 जलाओ, 21 जलाओ, जितनी जलाना है उतनी जलाओ पढ़ाई के बाद, ताकि जो उसमें जो है खुशबू आती रहे। और ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए, बखूर भी ख़त्म हो जाए, अगरबत्ती भी अगर ख़त्म हो जाए, तो सेम अगरबत्ती लाना है और सेम बखूर बाज़ार से आपको लेके आना है, ताकि जो है आपका अमल रुके नहीं, ठीक है। और आपको अमल पढ़ना है और उसी जगह पे सोना है। आपके अलावा उस घर में कोई दाखिल नहीं होना चाहिए 40 रातों तक के, और कोई आना नहीं चाहिए और कोई जाना नहीं चाहिए। आपको उसी घर में क़याम करना है, उसी घर में आपको सोना है, ठीक है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी का अगर जो कोई भी मसले मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से, घर की बंदिश कराना हो, जादू जिन्नात के असरात हो, या और कोई मसले मसाइल हो, या और कोई मसले मसाइल हो, या कुछ ऊपरी असरात हो, या भूत के असरात हो, या चुड़ैल के असरात हो, या और कोई भी असरात हो, तो वो भी इस हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।